Good morning everyone. How are you all? In our previous video, we studied the activity 6. Today we are going to study activity number 7. Answer the questions. ये आंसर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं आपकी नोटबुक में लिखवाऊंगी, इसीलिए हम इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स, यहाँ पे एक स्पेस दिया गया हुआ है, आपको वहाँ पे गार्डन ड्रॉ करना है। जैसे कि एलिस ने अपनी वंडरलैंड में कैसा गार्डन देखा था, आपका भी कोई एक ख्वाब होगा कि मेरा ऐसा गार्डन हो, मैं ऐसे गार्डन में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको वैसा ही एक गार्डन ड्रॉ करके आपकी मनपसंद का आपको वहाँ पे यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये जो बाकी के 1 to 5 क्वेश्चन हैं वो आपको मैं अपनी बुक में लिखवाऊंगी, तभी सॉल्व करेंगे हम। लेकिन ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ एक्टिविटी नंबर 8, टिक राइट द करेक्ट आंसर। ये जो MCQs हैं वो आप चाहे तो यहाँ पे टिक करवा सकते हैं बुक में, वरना मैं ये भी आपको बुक में लिखवाऊंगी। अगर आपको यहाँ पे टिक करने हैं तो हम ये फटाफट अभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। द रैबिट हैड वाइट आइज, बिग आइज और पिंक आइज। रैबिट की आंखें कैसी थी? चलो सोचो। यस, द रैबिट हैड पिंक आइज, तो आप पिंक आइज में टिक कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरोसिटी? एलिस, द रैबिट और चिल्ड्रन? किसको बहुत ही क्यूरोसिटी थी? कौन था क्यूरोसिटी वाला बंदा? एलिस थी, रैबिट था कि बच्चे थे? यस, क्यूरोसिटी, एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरोसिटी, यानी कि एलिस को जानने की बहुत ही चाह थी, यानी कि उसको बहुत ही जिज्ञासा थी जानने के लिए। तो आप एलिस पे टिक कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वन, हु फेल डाउन एंड डाउन? एलिस, अ माउस, द रैबिट? कौन बहुत ही नीचे 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 गिर रहा था? बताओ, एलिस थी, माउस था कि रैबिट था? यस, द आंसर इज एलिस। एलिस बहुत ही नीचे 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 गिर रही थी और वो चिल्ला भी रही थी कि और कितना मुझे नीचे गिरना है ना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? एलिस। फोर्थ, द गार्डन एलिस सो वॉज बिग, लवली और स्मॉल? एलिस ने जो गार्डन देखा वो कैसा था? स्मॉल था, लवली था कि बिग था? यस, द करेक्ट आंसर इज लवली, तो आप लवली पे टिक कर सकते हो, ठीक है। फिर है एक्टिविटी नंबर 9, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं और बाकी के जो हैं वो एक अल्फ़ाबेट है, उससे शुरू होके जो वर्ड का जो मीनिंग होता है वो पूरा वर्ड बनता है, ठीक है। दैट मीन्स टू वॉक फास्ट, यानी कि बहुत ही जल्दी में चलना। अब जल्दी में चलने के लिए कौन सा वर्ड था स्टोरी में? जल्दी में भागने के लिए या तो फिर बहुत उतावल में, कौन सा वर्ड था? चलो ढूंढते हैं। हमने ये स्टोरी ओपन की, आपको कहीं पे दिख रहा है? He took out a big watch from his pocket and he hurried away. तो कौन सा वर्ड आएगा? बताओ बताओ, चलो ढूंढो कौन सा वर्ड आएगा। ये वर्ड आएगा हरीड, ठीक है। तो आपको ये वर्ड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फर्स्ट में H से शुरू होके
जो वर्ड बनता है वो होता है हरिड। हरिड यानी कि बहुत ही तेज चलना या तो फिर भागना या तो फिर बहुत ही उतावल, यानी कि बहुत ही जल्दी। सेकंड है टू थिंक। टू थिंक, और वो जो वर्ड है वो शुरू होता है W से। चलो बताओ टू थिंक का क्या होगा? चलो स्टोरी में से फाइंड आउट करें। It wore a red coat and it carried a watch. Alice wondered, a talking rabbit? आपको कुछ लगा? W से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा है? W से शुरू होने वाला आपको कोई वर्ड दिखा? तो वो है ये wondered, ठीक है? तो आप ये wondered कहाँ पे लिखोगे? सेकंड स्पेस में टू थिंक, यहाँ पे आप लिखोगे wondered। दैट मीन्स कि बहुत सोचना या तो फिर बहुत ही आश्चर्य में आना। थर्ड वन इज हैप्पी। हैप्पी जो कि D से शुरू होता है, तो D से शुरू होने वाला कोई वर्ड था हमारे स्टोरी में? चलो देखते हैं। She saw a glass table with a golden key on it. She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. कुछ आपको वर्ड ऐसा ध्यान में आया कि जो कि हैप्पी का सिमिलर हो? यस, इट्स डिलाइट। तो ये डिलाइट है वो आपको तीसरी ब्लैंक में लिखना है। दैट मीन्स हैप्पी, ठीक है? और ये जो बाकी के जो तीन हैं वो मीनिंग ऑफ द वर्ड वो आपको आपकी तरह से ढूंढ के लिखना है, ठीक है? नाउ एक्टिविटी नंबर 10, एंजॉय रीडिंग द पोयम। पोयम को पढ़ के एंजॉय करो। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई इज द विंड इज नेवर सीन। मुझे आश्चर्य होता है कि ग्रास है, ग्रास यानी कि घास जो होती है ना वो ग्रीन क्यों है, और विंड यानी कि हवा, पवन, वो कभी दिखता क्यों नहीं है। नेवर सीन यानी कि कभी ना दिखता हो। आई वंडर्ड यानी कि मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है और मैं बहुत ही सोचता हूँ कि ग्रास जो है वो ग्रीन कलर की ही क्यों है, और विंड है यानी कि हवा है वो कभी दिखती क्यों नहीं है। Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Taught यानी कि सिखाना। किसने सिखाया होगा बर्ड को? build a nest यानी कि नेस्ट यानी कि वो जो उसका घोंसला। नेस्ट यानी कि घोंसला, जो बर्ड्स का घोंसला होता है उसे कहते हैं नेस्ट। बिल्ड यानी कि उसको बांधना। किसने सिखाया होगा बर्ड्स को अपना घोंसला बांधना? एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट, और किसने कहा होगा ट्रीज को कि तुम रेस्ट कर लो? हम देखते हैं कि ट्रीज जो है वो अपनी जगह पे ही खड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है, ये जो पोएट है, वो एक बच्चे की तरह बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि किसने कहा होगा ट्रीज को कि आप यहाँ पे ऐसे ही खड़े रह के रेस्ट करो। Oh, when the moon is not quite around, where can the missing bit be found? Oh, जब मून हमारी आसपास नहीं होता है, इज़ नॉट क्वाइट अराउंड यानी कि हमारे आसपास नहीं होता है, where can the missing bit be find? अब उसको हम कहाँ पे ढूंढेंगे? मिसिंग यानी कि खोया हुआ, उस खोए हुए को हम कहाँ पे ढूंढेंगे? फाउंड यानी कि खोजना। Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy cloud so high? रेनबो को स्काई में किसने पेंट किया होगा? जब हम रेनबो को स्काई में देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि किसी ने पेंट किया हुआ है सारे कलर से, है ना? तो मैं भी बहुत ही आश्चर्य होता हूँ कि रेनबो को स्काई में किसने पेंट किया होगा, और किसने हैंग यानी कि लटकाना, किसने फ्लफी क्लाउड्स को इतना ऊंचे लटकाया है। फ्लफी यानी कि जो बहुत ही मोटा सा होता है और जो
बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसे कहते हैं फ्लफ़ी। तो ये जो सॉफ्ट क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स यानी कि बादल, उसको किसने ऊपर लटकाया होगा? तो ये पोयम है जेनी कर्बे की। जेनी कर्बे ने ये पोयम लिखी हुई है, जो कहते हैं कि ग्रास ग्रीन क्यों है, वाइन दिखता क्यों नहीं है, किसने बर्ड्स को नेस्ट बिल्ड करना सिखाया होगा, किसने ट्रीज़ को कहा होगा कि तुम रेस्ट कर लो, जब मून हमारे आसपास नहीं होता है तो हम उसको कहाँ पे खोजेंगे, फिर किसने रेनबो को स्काई में पेंट किया हुआ है, और किसने जो फ्लफ़ी क्लाउड्स हैं, जो कि फ्लफ़ी यानी कि सॉफ्ट जो क्लाउड्स हैं, उसको किसने इतने आकाश में हैंग किया होगा, हैंग यानी कि लटकाया होगा। ठीक है, तो ये जो पोयम थी जेनी कर्बे की, वो आपको पढ़ के सिर्फ और सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये पोयम ख़त्म होती है और उसी के साथ ही ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।